हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में उत्तराखंड मॉक टेस्ट का पार्ट 131 देखेंगे। ये क्वेश्चंस आपको यूके पीसीएस और यूके ट्रिपल एससी के जो एग्ज़ाम होने हैं उन सभी में आपकी काफ़ी मदद करेंगे। इस सीरीज़ में आपको उत्तराखंड जीके के टॉप 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक कौन हैं? तो देखिए, वर्तमान में जो राज्य के पुलिस महानिदेशक हैं वो कौन हैं? तो आप याद रखना, अभिनव कुमार। कौन है? अभिनव कुमार। यानी बी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। वहीं बात करें इनसे पहले कौन थे, तो ये थे अशोक कुमार। कौन थे गाइज? इनसे पहले अशोक कुमार। ठीक है, इनसे पहले कौन थे? अशोक कुमार। और वर्तमान में है अभिनव कुमार। वहीं बात करें जो राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक थे, कौन थे? अशोक कांत शरण। कौन थे गाइज? अशोक कांत शरण। कौन थे? अशोक कांत शरण। ये राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, धनोल्टी तहसील का संबंध किससे है? तो देखिए, धनोल्टी तहसील का जो संबंध है वो किस जिले से है? तो आप याद रखना, टिहरी से है। किससे है गाइज? टिहरी जिले से है। तो आपको पता है जितने भी हमारे 13 जिले हैं ना, 13 जिले के जितनी भी तहसील हैं, विकास खंड हैं, ठीक है, वो आपको सभी याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, पहला देख लें, राजकीय वाद्य यंत्र हमारा ढोल है जिसको 2015 में अपनाया गया था। ठीक है, बिल्कुल सही है। प्रथम विधानसभा सत्र 9 मार्च 2001 को। देखिए, जो हमारा ये पहला सत्र हुआ था, प्रथम विधानसभा सत्र, ये 9 मार्च 2001 में नहीं हुआ था। ठीक है, तो कब हुआ था ये? 9 जनवरी। कब हुआ था गाइज ये? 9 जनवरी 2001 में। ठीक है, तो 9 जनवरी 2001 में ये हुआ था। और कहाँ पर हुआ था ये? देहरादून में। कहाँ पर हुआ था गाइज ये? देहरादून में हुआ था। राज्य में राष्ट्रपति शासन 46 दिन का लगा था अनुच्छेद 356 के तहत। सर्वाधिक विकासखंड पौड़ी में है, कितने? 15। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे कम विधानसभा सीटों वाला युग्म है। तो सबसे कम विधानसभा सीटें जो हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं? तो आप याद रखना, देखिए, रुद्रप्रयाग। ठीक है, रुद्रप्रयाग। ठीक है, रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर। कहाँ पर? बागेश्वर। यहाँ पर जो है दो दो विधानसभा सीटें हैं। कितनी? दो दो। इसको आप RCV करके भी याद रख सकते हो। ठीक है, RCV करके भी आप इसको याद रख सकते हैं। और सर्वाधिक विधानसभा सीटें कहाँ की हैं? हरिद्वार की। कहाँ की हैं गाइज? हरिद्वार की। यहाँ पर हैं 11 विधानसभा सीटें। कितनी हैं टोटल? 11। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य में कितने जिलों में स्थायी लोक अदालतें गठित हैं? तो राज्य में कितने जिले हैं जहाँ पर जो है स्थायी लोक अदालतें जो हैं वो गठित हैं? तो आप याद रखना, ये हैं 4 जिले। ठीक है, 4 जिलों में। अब देखिए, 4 जिले जो हैं वो कौन कौन से हैं? ठीक है, 4 जिले जो हैं वो कौन कौन से हैं? तो आप याद रखना, देहरादून। पहला कौन सा है हमारा? देहरादून। तो देहरादून जो है वो पहला है। उसके बाद है हरिद्वार। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन से है? कौन सा है? हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार। तीसरे पे है नैनीताल। कौन सा है? नैनीताल। और चौथे पे है उधम सिंह नगर। कौन सा है? उधम सिंह नगर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सेम मुखम नागराज मंदिर किस जिले में स्थित है? तो सेम मुखेम नागराज मंदिर जो है ये किस जिले में स्थित है? तो आप याद रखना, ये है टिहरी में। कहाँ पर है गाइज ये? तो ये स्थित है टिहरी में। यानी सी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कालसी शिलालेख की खोज मिस्टर फॉरेस्ट द्वारा कब की गई? तो देखिए, जो कालसी शिलालेख है इसकी खोज जो है किसके द्वारा की गई थी? मिस्टर फॉरेस्ट के द्वारा। तो कब की गई थी? तो आप याद रखना, 1860 में। कब की गई थी? 1860 में। कालसी शिलालेख जो है ये 257 ईसा पूर्व का है। कब का है? 257 ईसा पूर्व का है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
श्री राजा विजय ब्रह्मा किस शासक को कहा गया है? ठीक है, तो श्री राजा विजय ब्रह्मा किस शासक को कहा गया है? तो आप याद रखना, ये कहा गया है गरुण ज्ञानचंद को। किसे कहा गया है? गरुण ज्ञानचंद को। और ये कहा गया है मझेड़ा ताम्रपत्र में, सॉरी, मझेड़ा जो ताम्रपत्र है ना, उसमें कहा गया है। ठीक है, तो मझेड़ा ताम्रपत्र किससे संबंधित है? गरुण ज्ञानचंद से। अब देखिए, गरुण ज्ञानचंद जो है ये चंद वंश का 29वां शासक था। ठीक है, चंद वंश का 29वां शासक था। 1365 से, ठीक है, 1365 से 1420 तक जो है इसका कार्यकाल है। पहला चंद शासक जो दिल्ली दरबार गया था। ठीक है, पहला चंद शासक था गरुण ज्ञानचंद जो दिल्ली दरबार गया था। और दिल्ली का सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने ही देखिए ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी थी। ठीक है, किसकी उपाधि दी थी? गरुड़ की। और देखिए गरुड़ ज्ञानचंद के टाइम पर तराई भाबर में, याद रखना, तराई भाबर में जो है कटेहरियों का जो है क्या था? शासन था। कटेहरियों का जो है वो शासन था। अब बात करें, देखिए जो खेरा कोट, याद रखना। ठीक है, खेरा कोट। तो जो खेरा खरकोट था, ठीक है, सेरा खड़कोट। तो सेरा जो खड़कोट ताम्रपत्र था, सेरा खड़कोट ताम्रपत्र, इसमें जो है ज्ञानचंद को राजा धीराज, याद रखना, राजा, ठीक है, राजा धीराज महाराज, ठीक है, राजा धीराज महाराज कहा गया है। याद रखना, गरुड़ ज्ञानचंद का जो सेनापति था वो कौन था? नीलू कठायत। कौन था गाइज? नीलू कठायत। ठीक है, ये पूछा जाता है कि गरुड़ ज्ञानचंद का सेनापति कौन था, तो नीलू कठायत था। उसके अलावा एक पॉइंट और याद रखना, जो गोवासा ताम्रपत्र है, ठीक है, जो गोवासा ताम्रपत्र है, पूछ लेगा कि गोवासा ताम्रपत्र किससे संबंधित है, तो गोवासा जो ताम्रपत्र है वो भी गरुड़ ज्ञानचंद से ही संबंधित है। अगला है, कीर्ति शाह ने टिहरी में नया दरबार था। ठीक है, तो कीर्ति शाह ने टिहरी में नया दरबार नामक एक राजप्रसाद का निर्माण कब कराया था? तो आप याद रखना 1881 में। कब कराया था गाइज? 1881 में। वही बात करें, देखिए टिहरी में हिवेट संस्कृत पाठशाला, टिहरी में हिवेट, ठीक है, हिवेट, याद रखना, हिवेट, ठीक है, हिवेट संस्कृत पाठशाला। टिहरी में ही कृषि बैंक, ठीक है, टिहरी में ही कृषि बैंक की स्थापना। उसके अलावा टिहरी में प्रेस की स्थापना। ये किसने कराए थे सभी काम? कीर्ति शाह ने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस कमिश्नर के शासनकाल में प्रशिक्षित पटवारियों की नियुक्ति की शुरुआत हुई थी? तो किस कमिश्नर के शासनकाल में जो है प्रशिक्षित पटवारियों की नियुक्ति की शुरुआत हुई थी? तो आप याद रखना, हैलिट बेटन के टाइम पर। ठीक है, हैलिट बेटन के शासन काल में। अब बात करें, देखिए जो हैलिट बेटन है, इनका जो कार्यकाल रहा है 1848 से, ठीक है, 1848 से 1856 तक। और 1856 में आपको पता है कौन बने थे? हेनरी रैमजे। ठीक है, इनके बाद कौन बने थे? हेनरी रैमजे। तो श्रीनगर में, याद रखना, श्रीनगर में 1853 में सस्पेंशन पुल का निर्माण किसने कराया था? हैलिट बेटन ने ही कराया था। अगला है, गाड़ोदिया स्टोर डकैती कांड कब हुआ जिसमें उत्तराखंड के उग्र राष्ट्रवादी युवक भवानी सिंह शामिल थे? तो ये हुआ था 1930 में। कब हुआ था? 1930 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पर्वतीय विकास जन समिति। तो पर्वतीय विकास जन समिति का गठन कब हुआ? तो आप याद रखना 1950 में। कब हुआ था? 1950 में। और यूके ट्रिपल एस सी द्वारा जो है इस वाले क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गिरीश कुमार भद्री किस आंदोलन में शहीद हुए थे? तो देखिए गिरीश कुमार भद्री जो है किस आंदोलन में शहीद हुए थे? तो आप याद रखना, रामपुर तिराहा आंदोलन। किस में हुए थे? रामपुर तिराहा आंदोलन में जो है ये शहीद हुए थे। ये कब हुआ था? 2 अक्टूबर। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1994 में। कब हुआ था ये? 2 अक्टूबर 1994 में घटित हुआ था। रामपुर तिराहा कांड जो है इसको मुजफ्फरनगर, ठीक है, मुजफ्फरनगर आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें कौन कौन शहीद हुए थे? देखिए रविंद्र रावत, ठीक है, रविंद्र रावत इसी में शहीद हुए थे। सत्येंद्र कुमार चौहान, ठीक है, सत्येंद्र कुमार चौहान ये भी
इसी में शहीद हुए थे। सूर्य प्रकाश थपलियाल, राजेश लखेड़ा, अशोक कुमार कौशिक और ये हो गए गिरीश कुमार भद्री, ये सभी जो है रामपुर तिराहा आंदोलन में शहीद हुए थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रुद्रप्रयाग किन किन के साथ सीमा बनाता है। तो देखिए रुद्रप्रयाग जो है ये किन किन जिलों के साथ सीमा बनाता है। तो देखिए सबसे पहले तो ये बनाता है उत्तरकाशी के साथ। किसके साथ बनाता है? उत्तरकाशी के साथ। उत्तरकाशी के बाद बनाता है ये, अगर क्रम से चलें तो टिहरी, ठीक है, इस साइड से बनाता है टिहरी। फिर बनाता है ये सीमा पौड़ी के साथ। किसके साथ बनाता है? पौड़ी के साथ। पौड़ी के बाद बनाता है ये सीमा चमोली के साथ, ठीक है, चमोली के साथ। अब देख लो उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी और चमोली किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी में। किस में है गाइज ये? ऑप्शन बी में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कुमाऊं क्षेत्र के अधिकांश ताल किस पर्वत श्रेणी के दक्षिणी ढाल पर स्थित हैं? तो कुमाऊं क्षेत्र के अधिकांश ताल किस पर्वत श्रेणी के दक्षिणी ढाल पर जो है स्थित हैं? तो आप याद रखना मध्य हिमालय क्षेत्र के, ठीक है, मध्य हिमालय क्षेत्र, या आपको ऑप्शन में मिल सकता है लघु हिमालय। क्या मिल सकता है? लघु हिमालय क्षेत्र के, ठीक है। तो इस पॉइंट को आपने खासकर याद रखना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, श्रीकंठ दर्रा किन किन के मध्य स्थित है? तो देखिए श्रीकंठ दर्रा जो है ये किन किन के मध्य स्थित है? तो आप याद रखना उत्तरकाशी व हिमाचल प्रदेश के, ठीक है, उत्तरकाशी व हिमाचल प्रदेश के। वहीं बात करें देखिए बागेश्वर और चमोली, इनके बीच में कौन सा दर्रा है? तो सुंदर डूंगा। कौन सा है गाइज? सुंदर डूंगा, ठीक है। तो सुंदर डूंगा जो है ये बागेश्वर और चमोली के मध्य स्थित है। वहीं बात करें देखिए पिथौरागढ़ व बागेश्वर के बीच में, तो ये है ट्रेल पास। कौन सा है? ट्रेल पास। पिथौरागढ़ व चंपावत, ठीक है, पिथौरागढ़ व चंपावत, इनके मध्य है लास्पा दर्रा। कौन सा है? लास्पा दर्रा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, केदारनाथ आपदा के राहत बचाव कार्य में भारतीय सेना का MI-17 हेलीकॉप्टर कब दुर्घटनाग्रस्त हुआ था? तो जैसा आपको पता है देखिए 16-17, ठीक है, याद रखना 16-17 जून, ठीक है, 16-17 जून 2013। तो इस तिथि को जो है उत्तराखंड में सबसे बड़ा भूस्खलन हुआ था, और यहीं पर जो है केदारनाथ आपदा, ठीक है, केदारनाथ आपदा जो है रुद्रप्रयाग से संबंधित है, ठीक है। तो केदारनाथ आपदा के टाइम पर जो है जो राहत बचाव कार्य हुआ था भारतीय सेना द्वारा, तो इसमें MI-17 हेलीकॉप्टर था, तो ये जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। तो किस तिथि को हुआ था? तो आप याद रखना 25 जून 2013 को। कब? 25 जून 2013 को। अगला क्वेश्चन है, भागीरथी वे, ठीक है, भागीरथी वे जानवी नदी, भागीरथी वे जानवी नदी का संगम कहाँ होता है? ठीक है, तो आप याद रखें कहाँ पर होता है? लंका। कहाँ पर होता है गाइज? लंका में। और लंका जो है ये कहाँ पर स्थित है? उत्तरकाशी में। कहाँ पर स्थित है गाइज? ये उत्तरकाशी में स्थित है। गौमुख भी उत्तरकाशी में है, गंगोत्री भी, लंका भी और हर्षिल भी, ये सभी कहाँ पर स्थित हैं गाइज? ये तो ये स्थित हैं उत्तरकाशी में। कहाँ पर स्थित हैं ये? उत्तरकाशी में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड गोवंश संरक्षण अधिनियम कब बना? तो उत्तराखंड गोवंश संरक्षण अधिनियम कब बना? तो आप याद रखना ये बना था 2007 में। कब बना था? 2007 में। अगला क्वेश्चन है, पंच केदार में पितृ तीर्थ के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो पंच केदार में पितृ तीर्थ के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो आप याद रखना रुद्रनाथ। कौन? रुद्रनाथ। रुद्रनाथ जो है ये स्थित हैं चमोली में। कहाँ पर स्थित हैं गाइज? ये चमोली में स्थित हैं। और यहाँ पर जो है मुख की, ठीक है, शिव के मुख की, यानी यहाँ पर मुख की पूजा की जाती है। क्या की जाती है? मुख की पूजा की जाती है। वही बात करें देखिए प्रथम केदार, तो प्रथम केदार हैं केदारनाथ। कौन है गाइज? केदारनाथ, ठीक है। दूसरे नंबर पर आते हैं मद महेश्वरनाथ, ठीक है, मद महेश्वरनाथ, ठीक है, मद महेश्वरनाथ। तीसरे पंच केदार हैं तुंगनाथ। कौन है? तुंगनाथ। चौथे हैं रुद्रनाथ। चौथे कौन से हैं? रुद्रनाथ। और पांचवे हैं कल्पेश्वरनाथ। कौन से हैं? कल्पेश्वरनाथ। अब देखिए केदारनाथ में जो है शिव के पृष्ठ भाग की पूजा होती है, ठीक है, केदारनाथ में जो है शिव के पृष्ठ भाग की पूजा होती है। मद महेश्वर नाथ में जो है मध्य भाग की यानी नाभि की पूजा होती है।
तुंगनाथ में जो है भुजा की पूजा होती है, कल्पेश्वर नाथ में जो है जटा की पूजा होती है और रुद्रनाथ में जो है मुख की पूजा होती है। तो गाइस ये थे आज के उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम उत्तराखंड आबकारी निरीक्षक, परिवहन पुलिस, उसके अलावा यूके पीसीएस के एग्जाम हो चाहे वो यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स के लिए जो है ये क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। गाइज अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।